इंडिया 40 सालों की मेहनत के बाद भी अपने फाइटर जेट्स के लिए स्वदेशी जेट इंजन्स क्यों नहीं बना पाया। और जब कावेरी 1.0 को तेजस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था तो अब कावेरी 2.0 से क्या उम्मीदें हैं। कई लोग इसे डीआरडीओ का बड़ा फेलियर मानते हैं, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम बिना किसी ड्रामे के सीधे फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर समझेंगे कि कावेरी 1.0 कहां अटका था और कावेरी 2.0 में ऐसा क्या बदला है जिससे यह अब सक्सेसफुल हो रहा है। कावेरी 1.0 प्रोजेक्ट 1986 में शुरू हुआ। इसका टारगेट तेजस के लिए 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देना था, लेकिन यह प्रोजेक्ट 3 मुख्य रीजनों की वजह से अटक गया। पहला, मटेरियल साइंस की कमी। जेट इंजन के अंदर जब आउटर एयर को कंप्रेसर के जरिए हजारों गुना कंप्रेस किया जाता है और उसमें जेट फ्यूल जलता है तो इंजन के कंबशन चैम्बर और टरबाइन में टेम्परेचर लगभग 1700 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी एक्सट्रीम हीट और हवा के हाई प्रेशर को झेलने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो उस वक्त इंडिया के पास नहीं थी। दूसरा रीजन है 1998 के सैंक्शंस। पोखरण टेस्ट के बाद यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को एलॉयज और टेस्टिंग फैसिलिटीज देना बंद कर दिया। तीसरा रीजन, वेट और थ्रस्ट। कावेरी 1.0 का वेट तय लिमिट से ज्यादा हो गया और यह सिर्फ 70 से 72 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे पाया, जो तेजस के लिए काफी कम था। इन्हीं कमियों की वजह से 2008 में कावेरी को तेजस से अलग करके अमेरिकन GE F404 इंजन चुना गया। अब सवाल यह है कि कावेरी 2.0 में ऐसा क्या अलग है जो यह अब सक्सेसफुल होगा। इसके पीछे दो बड़े टेक्निकल ब्रेक थ्रूज हैं। पहला, स्वदेशी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स। डीआरडीओ और DMRL ने 1700 सेल्सियस का टेम्परेचर सहने वाली सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर ली। अब इंडिया को इसके लिए किसी भी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा है रीडिजाइन कोर। कावेरी 1.0 में जो ओवरहीटिंग और वेट की प्रॉब्लम थी उसे कावेरी 2.0 के नए इंजन कोर में थर्मोडायनेमिक्स इंप्रूवमेंट करके ठीक किया गया है। इसके अलावा कावेरी 2.0 की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन इंडिया की स्ट्रेटेजी में बदलाव है। पहले डीआरडीओ एक ही बार में फाइटर जेट्स का पूरा इंजन बनाना चाहती थी, लेकिन अब इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। सबसे पहले कावेरी का आफ्टर बर्नर हटाकर ड्राई कावेरी बनाया गया। यह इंजन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और इसे इंडिया के घातक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन के लिए फाइनल कर दिया गया है। स्टेप 2, ड्राई इंजन सक्सेसफुल होने के बाद इसके पीछे एक नया और मॉडर्न आफ्टर बर्नर जोड़ा गया। टेस्टिंग के दौरान इसने 80 से 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर लिया है, जो कि फाइटर जेट्स की जरूरतों के बेहद करीब है। कावेरी 1.0 सिर्फ GTRE जैसे गवर्नमेंट लैब्स तक लिमिटेड था, जिससे प्रोडक्शन और टेस्टिंग स्लो थी। लेकिन कावेरी 2.0 में गवर्नमेंट ने टाटा, L&T और गोदरेज एरोस्पेस जैसी प्राइवेट कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग में शामिल किया है। अब पार्ट्स का निर्माण, असेंबली प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, जिससे सप्लाई चेन स्ट्रांग हुई है और फॉरेन सैंक्शंस का खतरा खत्म हो गया है। कावेरी 1.0 की अनसक्सेसफुलनेस से मिले डाटा और 40 साल के एक्सपीरियंस ने ही कावेरी 2.0 का रास्ता साफ किया है। कावेरी 2.0 न सिर्फ हमारे घातक ड्रोन को पावर देगा, बल्कि 5th जनरेशन एमका जेट के लिए 110 किलो न्यूटन के स्वदेशी इंजन बनाने के नींव रखेगा। इस टेक्निकल एनालिसिस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।